वेलकम टू शुभ अरीना प्रोजेक्ट। जब भी हम न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन एक बार ज़रूर आता है कि फ्लैट लेना चाहिए या फिर प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सालों साल ये टेंडेंसी चली आई है कि लैंड लेना है और उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना है तभी एक घर बनेगा। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लॉट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से आप पे आ जाती है, क्योंकि आपके पास होता है केवल लैंड और उस पर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है। और जब कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो हर एक मटेरियल के डिफरेंट ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड को चूज़ करना होगा, अपनी चॉइस पे जाना होगा। तो हर एक चीज़ में आपको एफर्ट लगाना होगा, जबकि फ्लैट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से बिल्डर की होती है। और आप ऑलरेडी उनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सैम्पल फ्लैट्स में आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं और घर बनने के बाद किस तरीके का दिखेगा। और वेंटिलेशन की बात करें तो प्लॉट में वेंटिलेशन कंपेयर टू फ्लैट कम होता है, क्योंकि यहाँ पे उतना सेटबैक नहीं मिलता है जितना कि फ्लैट में मिल पाता है। तो अगर इन शॉर्ट कहें तो प्लॉट में एक घर बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा होता है, टाइम टेकिंग होता है और एफर्टफुल हो जाता है अगर इस पे हमको होल एंड सोल खुद को काम करना है। जबकि फ्लैट में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है डेवलपर के पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्योरिटी। अगर हम प्लॉट की बात करें तो जनरली सिक्योरिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, एक मेन गेट है, मेन गेट पे लॉक लगना है, एक घर के जो एंट्रेंस डोर है वहाँ पे लॉक लगना है। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है, इसलिए जब भी हम घर के बाहर जाते हैं तो एक दिमाग में स्ट्रेस रहता है कि पीछे से सिक्योरिटी का क्या होगा। और अगर कभी घर पे बच्चों को अकेला छोड़ना है तब भी एक टेंशन रहती है कि सिक्योरिटी को कैसे देखा जाए। जबकि यही पॉइंट अगर फ्लैट में देखा जाए तो लगभग हर एक जो मल्टी स्टोरीज होती है उनमें 3 लेवल का सिक्योरिटी चेक होता है। सबसे पहले जब एंट्रेंस पे होता है तो एक गार्ड होता है, साथ ही बैरिकेटेड एंट्री होती है, तो अननोन पर्सन वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। हर तरफ सीसीटीवी कैमरास होते हैं और आपके घर तक पहुँचने के लिए किसी भी पर्सन को इन सभी प्रोसेस से गुजरना होता है। तो वहाँ पे कंपैरेटिवली सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसी चीज़ से आप ये भी देख सकते हैं कि एक मल्टी स्टोरी में विद इन द प्रीमाइसेस एक बच्चा खेल रहा है, बाहर प्लेइंग जोन में है, तो वो वहाँ पे सिक्योर है। जबकि आप प्लॉट में घर के बाहर निकलते ही सड़क होती है और वहाँ पे बच्चा सिक्योरली खेल नहीं सकता है। एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्लॉट में अगर हम देखें तो हाँ, हमने घर बना लिया तो लेफ्ट साइड में एक पड़ोसी हैं, अदर साइड पे एक और पड़ोसी हैं, तो कुल मिलाकर के हम गिने चुने 4-5 परिवारों से ही कनेक्ट हो पाते हैं और उन्हीं से कनेक्शन हो पाता है। जबकि आप सोसाइटी लेवल पे देखेंगे जितनी भी मल्टी स्टोरीज होती हैं वहाँ पे ये ट्रेंड है कि छोटे से छोटा फेस्टिवल हो या कैसा भी फेस्टिवल हो, सभी मिलजुल करके इवेंट लेवल पे उन सबको सेलिब्रेट करते हैं। तो इतने सारे परिवार एक साथ मिल करके वहाँ पे किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और वही ट्रेडिशन आपके बच्चों तक भी जाता है। तो यही सब सोशल नॉर्म्स वो वहाँ पे सीख पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं, लोगों से कटने की बजाय और ज़्यादा जुड़ने लग जाते हैं। और जैसे हमने पिछली सिक्योरिटी सेक्शन में बात की कि चूंकि एक सिक्योर एरिया मिलता है तो बच्चे ज़्यादा और बच्चों से कनेक्ट हो पाते हैं। सभी फैमिलीज़ के बच्चे शाम के टाइम पे नीचे आकर के इकट्ठे होकर के खेल पाते हैं। और एक पॉइंट कि सभी बुजुर्ग, इतने सारे फ्लैट्स होंगे उनमें जो भी बुजुर्ग हैं वो शाम के टाइम पे, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे सब एक साथ इकट्ठे होकर के मिलते हैं, जुलते हैं, उनका खुद का एक ग्रुप बन पाता है, जो कि जनरली जितने भी प्लॉट्स होते हैं या इंडिविजुअल घर होते हैं वहाँ पे उनका उतना उस लेवल का कनेक्शन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं मेजर पॉइंट जिसके लिए जनरली कहा जाता है कि नहीं, मुझे मेरा पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे मेरा रिटर्न तो प्लॉट में ही बेहतर आएगा। जी हाँ, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हाँ, ऊपरी तौर पे देखें तो प्लॉट पे लगाना बेहतर आइडिया दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड की प्राइस फ्लैट की जगह ज़्यादा कंपैरेटिवली हाइक होती है।
मगर जब हम फ्लैट की बात करते हैं तो अगर डीपर लेवल पे बात की जाए तो जब तक आप प्लॉट को अगर आपने ले लिया है, परचेज कर लिया है और अगर आप घर बनाने का इरादा नहीं रखते हैं तो केवल लैंड की प्राइस पे जो हाइक होगा वही आपको आगे जाकर के मिलेगा। जबकि फ्लैट में आपने फ्लैट लिया है तो आपको एक कंस्ट्रक्टेड हाउस मिलने वाला है, तो वहां से आपको एक रेंटल इनकम भी हो सकती है और साथ ही साथ उस फ्लैट का भी उसका प्राइस भी हाइक होता जाएगा। तो एक आपको रेंटल इनकम से प्रॉफिट आ रहा है और फ्लैट की प्राइस भी बढ़ रही है और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी तभी मिलते हैं किसी भी प्रॉपर्टी जब उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका होता है। तो जब भी आप आपका लोन रीपेमेंट करने लगेंगे फ्लैट में आपको इंस्टेंटली टैक्स बेनिफिट मिलने लग जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो एट द एंड जो भी कैलकुलेशन लगाई जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग फ्लैट पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बेटर आता है रादर देन प्लॉट। एक पॉइंट वो है लीगैलिटी। प्लॉट जो आप ले रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल ओनर से ले रहे हैं तो वहां पे उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करना एक बहुत बड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। कि अगर फ्लैट की बात करें तो इसमें डेवलपर की क्रेडिबिलिटी आपको चेक करनी होती है जो कि आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो अगर डेवलपर की क्रेडिबिलिटी उनकी साख अच्छी है तो आपको ये लीगैलिटी वाला टेंशन नहीं रहता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एमिनिटीज। जब आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी होती है केवल एक घर बनाना, उसके अंदर जो ये एमिनिटीज हैं वो आप उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं। जबकि जब मल्टी स्टोरी की बात आती है तो वहाँ पे आपको क्लब हाउस मिलता है जिसमें जिम्नेजियम होता है, पार्टी हॉल होता है। तो जो आपके थ्रू आउट द ईयर ये छोटे इंडिविजुअल खर्चे हैं, सपोज आपके घर में 4 लोग हैं, चारों जिम जाते हैं तो जिम के पैसे आप यहाँ पे सेव करते हैं। तो एक तरीके से ये भी आपका जो रिटर्न है वो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं अगर आप खुद यहाँ पे रह रहे हैं। तो जिम की फैसिलिटी मिल रही है, पार्टी हॉल मिल रहा है, आपको गेस्ट रूम यहाँ पे मिलते हैं और भी बच्चों के लिए प्ले जोन है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्लैट में मिल पाती है जबकि आप प्लॉट पे इन सब चीज़ों को सोचते भी नहीं हैं, उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो मल्टी स्टोरी में फ्लैट लेना एक बेहतर बेनिफिट दिखाई देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख चुके हैं, उनके बेसिस पे आपके लिए आसान होगा अपने डिसीजन को फाइनल करना कि आपको एक फ्लैट पे जाना चाहिए या एक प्लॉट पे जाना चाहिए। तो वी होप कि आप आपका सही डिसीजन ले पाएंगे एंड अपना ड्रीम होम बना पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।